हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक चैप्टर को देखते हैं रीजनिंग का। इससे एक प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें तो 8-10 चैप्टर है, लेकिन उसमें से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। अगर वो सही से अगर इसको समझ लेते हैं तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टाइप का सवाल को हम लोग एक देखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर वो सवाल कैसे पूछता है। ठीक है, जैसे इसका एक सवाल देखते हैं। जैसे इसका सवाल है, यदि 123 को ब्राइट लिटिल बॉय कहा जाए, है ना। 145 को टेल बिग बॉय कहा जाए, तथा 637 को ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर कहा जाए, तो प्रश्न इसका कैसे पूछता है। ब्राइट के लिए कौन सा अंक आएगा, ऐसा ही सवाल आपको देखने के लिए एग्जामिनेशन में आएगा। तो आइए, इसको फर्स्ट सवाल है, इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं, बहुत आराम से समझते हैं, क्योंकि एक अगर समझ गए तो फिर सब बन जाएगा। तो ऐसा सवाल अगर हो तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्राइट लिखा हुआ ये कहाँ पे है। तो ये ब्राइट जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, बस जो वर्ड पूछेगा वो चीज़ देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे है, वो प्रश्न में कहाँ पे है। तो ब्राइट यहाँ पे है, हमने देखा कि ब्राइट यहाँ पे है। उसके बाद अब हम लोग जैसे यहाँ ये जिस लाइन में रहेगा उसी लाइन का आंसर कोई एक अंक होगा। अर्थात हम लोग श्योर हो गए कि या तो आंसर 1 होगा, या तो आंसर 2 होगा, या तो 3 होगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग वर्ड के लिए ये 3 वर्ड है, ये 3 के लिए ये 3 वर्ड है, और ये 3 के लिए ये 3 वर्ड है। यानी कि हर एक के लिए एक वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ। तो वहाँ पे हम लोग जो प्रश्न पूछा कि ब्राइट कहाँ पे है, तो ब्राइट जिस प्रश्न में देख लिए उसी का एक आंसर कोई अंक होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कौन सा अंक परफेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ छाटेंगे, चूंकि ये तो पूछ ही रहा है, तो इसके बाद वाला जो अंक है उसको देखते हैं। ये क्या है, लिटिल। अब हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड जो है ये कहाँ है। तो ये थर्ड लाइन में है, यहाँ पे लिटिल। अब हम लोग 1 से 3 के बीच देखेंगे, चूंकि ये जो वर्ड है ये थर्ड लाइन में है, तो पहला लाइन और थर्ड लाइन में देखेंगे कौन सा अक्षर जो है ना दोनों में है, कॉमन है। तो यहाँ देखिए, 1 इसमें है नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, 3 देखिए, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अर्थात इस वर्ड के लिए ये 3 होगा, ये 3 कन्फर्म, ये 3 होगा, ये कट गया। ठीक है, अब आते हैं बॉय। बॉय देखिए कहाँ है, तो बॉय जो है इसके सेकेंड लाइन में है, यानी बॉय यहाँ भी है और बॉय यहाँ भी है। तो इस दोनों में देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है। तो यहाँ से देखिए 1 कॉमन है, यानी 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 को काट गया। अब ऑटोमेटिक जो है ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, 2।
बस यही इसमें समझना है और बार बार इसी पे आता है प्रश्न। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए ये सवाल देखते हैं। 134 का अर्थ है गुड आर टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर और 729 का अर्थ है पिक्चर आर फाइंड। तो इसमें पूछ रहा है कि सी के लिए कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि रात के अभी 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो नींद नहीं आता है। सोचे अभी एक ऐसा चीज़ को कवर कर लिया जाए जो हमारे साथ साथ आपको भी फ़ायदा दे। हम बस कुछ नहीं है, हम अपने अनुभव को सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सी कहाँ है। तो ये सी यहाँ है, तो इसको पहले हम लोग ले दिए, यानी अब कंफर्म हो गया कि आंसर या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का वर्ड देखते हैं गुड। गुड कहाँ है? गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ भी है। तो इस दोनों लाइन में देखेंगे कौन सा अक्षर कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, यानी 4 इसका कट गया, क्योंकि हमको यहाँ से सी का आंसर लेना है। अब देखेंगे पिक्चर यहाँ भी है और पिक्चर यहाँ भी है, यानी कि 2 और 3 लाइन में कॉमन कौन सा वर्ड है? 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 कट गया, यानी सी के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? 8। बस इसको 6 से 7 बार अगर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो देखते ही आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हाँ, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। 678 यानी 678 के लिए हाउ आर यू लिखा गया, 347 के लिए हाउ इज़ लाइफ लिखा गया और 569 के लिए यू वेयर वंडरफुल लिखा गया। तो यू के लिए कौन सा वर्ड आएगा? ये सवाल हम थोड़ा सा हट के इसीलिए लिए कि बस यही 2 सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। एक अभी जो हमने आपको सिखाया कि अगर यू अगर पूछा है तो यू इस लाइन में एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल में अंतर क्या है कि इसे यहाँ जो पूछा हुआ है ये 2 जगह है, यानी यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है। तो जो क्वेश्चन पूछा है अगर वो 2 लाइन में या 3 लाइन में हो तो वहाँ पे पेन उठाने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट देखना है कि यू फर्स्ट लाइन में है और यू थर्ड लाइन में है, तो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में कौन सा ऐसा एक अक्षर है जो दोनों में कॉमन है। बस यहाँ से देख लीजिए 6 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है, डायरेक्ट इसका आंसर यू के लिए 6 लिख देना। यानी कि अगर 2 वर्ड हो अगर तो वहाँ देखना ही नहीं है कि उसमें क्या कॉमन आएगा। ठीक है, अगर एक वर्ड रहता तब तो वहाँ पे हम खोज खोज के इसको निकाल लेते, लेकिन यहाँ 2 वर्ड है इसीलिए इसको देखते ही आंसर मार देना है कि जिस लाइन में होगा उस लाइन में कौन सा एक वर्ड है जो दोनों में कॉमन है और वही उसका आंसर होगा। बस यही 2 टाइप का सवाल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पूछता है। आज हम लोग इसका एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए मात्र 3 सवाल में। आगे आप लोग बुक से कवर करेंगे, एकदम कोई सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए धन्यवाद।